सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यू आई एस प्रीलिम्स के टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ दिन के लिए ब्रेक हो गया था. सो आई एम ट्राइंग टू कंटिन्यू इट एंड होपफुल कि आप लोग का एक बेटर पार्टिसिपेशन होगा इसमें. सो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में जो चीज़ें हैं अलग अलग तरीके से वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसे जोग्राफी एनवायरनमेंट के स्पेशल टॉपिक्स हैं, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. बट अभी हम लोग डिफरेंट पेपर्स में जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिवाइड्स मोरालिटी इंटू सोशल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. Consider the following statement as per Ambedkar's explanation. Social morality was built through interaction, and such interaction was based on the mutual recognition of the human beings. Social morality was based on equality among human beings and a recognition of respect. Constitutional morality for Ambedkar was prerequisite for to maintaining system of democracy in the country. तो यहाँ पे देखो सोशल मोरालिटी की जब हम बात करते हैं तो बिकॉज कई बार हम सामाजिक लेवल पे देखा जाए तो बहुत जैसे इंडियन सिस्टम है तो कास्ट सिस्टम है, और बेस्ड ऑन द डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है. बट अगर हम बात करें सोशल मोरालिटी को तो यहाँ पे ये जो सोशल मोरालिटी है, मोरालिटी शब्द जब हम यूज़ करते हैं इट सिंपली मीन्स कि जो कोई प्रिंसिपल है उस बेसिस पे हम किसी एक्शन को राइट या रॉन्ग कहते हैं. सो सामाजिक मोरालिटी बेस्ड हो जहाँ पे हम हर इंसान को इंसान के रूप में देखें. इफ़ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई अ पर्सन बेस्ड ऑन एन आइडेंटिटी कि पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन उस बेसिस में, सो वो एक प्रकार से समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने को मिलता है. तो वी कैन से कि अगर अगर देश के अंदर डेमोक्रेसी लेकर आना, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो कि किसी का एक्शन सही है गलत है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर अम्बेडकर वॉज प्री रिक्विसाइड टू मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री. ये सही है, ये सही है, और तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही है. आंसर जो है 1 2 3 हिंदू के अंदर टॉपिक आया था. नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कोऑपरेटिव्स आर द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड एट द ग्रास रूट लेवल by the people to harness the power of the collective bargaining in the marketplace. Cooperatives are a union subject under the constitution. Cooperatives of more than one states are registered under the multi-state cooperative society act के यहाँ पे देखोगे तो ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है. व्हाट आर द अमेंडमेंट्स टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. यहाँ पे अगर आप देखो कोऑपरेटिव्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर फॉर्म्ड एट द ग्रास रूट लेवल. जैसे कई सारे लोग हैं वो साथ आते हैं, काम करते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव करने का, चाहे वो बिजनेस हो या दूसरा कई लेवल पे देखा जाए. और दे ऑल्सो अटेन अ कलेक्टिव बार्गेनिंग. जैसे फॉर एग्जांपल अमूल है, वो एक कोऑपरेटिव का एग्जांपल है. सो मार्केट प्लेस के अंदर दे आर एबल टू अटेन अ बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग की कई लोग साथ आ गए. सो दे कैन कई सारे लेवल पे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, अपने प्रेजेंस हैं उनको शो भी कर सकते हैं. जो कोऑपरेटिव्स हैं बेसिकली इट्स नॉट अ यूनियन सब्जेक्ट, रादर इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट. अगर आप 7th शेड्यूल में देखोगे तो कोऑपरेटिव्स स्टेट लेवल पे मेंशन, स्टेट सब्जेक्ट के रूप में मेंशन है, तो ये गलत हो गया. एंड कोऑपरेटिव फॉर मोर देन, अगर ऐसी कोई कोऑपरेटिव जिसका जो प्रेजेंस है ये मोर देन वन स्टेट्स के अंदर है तो उसे हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कहेंगे, और वो गवर्न होंगी बाय द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत वो गवर्न होंगी. तो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर है दैट इज़ 1 and 3. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डज द न्यू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2022 प्रपोज. एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी मे बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एट अ जनरल मीटिंग ऑफ सच अ सोसाइटी decides to merge into the existing multi-state cooperative society. The bill seeks to establish a cooperative election authority with a view to bring electoral reforms in the cooperative sectors. The chairperson, the vice chairperson, or the member of the authority will hold office for 3 years until they attain the age of 65 years, whichever is earlier, and they shall be eligible for reappointment according to the proposed section 45 subclause 4. तो यहाँ पे करेक्ट आपसे पूछा, तो यहाँ पे देखो मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इस ये बिल जो पास हुआ है तो इसके अंदर पहली चीज़ तो ये है कि अगर सपोज करो कोई एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से एक कोऑपरेटिव अलग अलग स्टेट्स में कार्य कर रही है और इफ़ इट वांट्स टू मर्ज विद अदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, तो यहाँ पे जो मेंबरशिप है लगभग यहाँ पे हाफ दिया हुआ है. तो यहाँ पे अगर ऐसा मर्जिंग है तो आई थिंक अराउंड 2/3 का प्रेजेंस होना चाहिए. इट्स नॉट हाफ, मोर देन हाफ आपका जो है वो होना चाहिए. सो मर्जर प्रोवाइड करता है, बट कोई भी जैसे कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, 2/3 का मेजोरिटी का जरूरत है, उसके बाद ही अगर कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव दूसरे से जुड़ना चाहती है इट कैन डू इट. बिल सीक्स टू स्टैब्लिश अ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी. एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी गठन होगा जिससे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म
फॉर्म्स हैं कोऑपरेटिव्स के अंदर, जैसे बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें इलेक्शन अगर देखा जाए तो वहाँ के लिए भी एक इलेक्शन अथॉरिटी का गठन, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का गठन भी रहेगा। एंड अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी अनलेस ही हैज़ हेल्ड द पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट रैंक, वाइस चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी अनलेस ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट रैंक, अ मेंबर अनलेस ही फुलफिल सच क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी प्रिस्क्राइब्ड है। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ अथॉरिटी विल होल्ड ऑफिस 3 सालों के लिए, दे विल होल्ड ऑफिस फॉर 3 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65। 3 साल के लिए दे विल होल्ड एंड अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65। तो देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका 2 and 3 है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस से है। विथ इंडिया क्रॉसिंग चाइनाज population next year, how we can create mass prosperity. India now have more than doubled the horrible 31-year life expectancy the British left us within 1947. In April 2023, estimates that India 1.43 billion people will exceed China's population. A strong case for human capital driven productivity is India's software employment. 0.8% of the workers generate 20% of the GDP. Correct आपको बताना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर अभी देखा जाए तो इंडिया नाउ हैव मोर देन डबल द हॉरिबल, मतलब जो 31 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब हम कितने साल जी सकते हैं, तो इट हैज़ इंक्रीज टू 62, मिनिमम 62 से ऊपर आपकी चली गई है। एंड तो ये भी सही है कि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा, अब जैसे इसमें भी प्रश्न एक बार इस बार मेंस में भी आया था, तो अगर ज़्यादा लोग हैं तो हेल्थ इंडिकेटर्स पे भी अगर इम्प्रूव हो रहे हैं तो फिर बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस भी आएंगे, आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना, बेटर लाइफ स्टाइल और भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंप्रूव करने हैं, तो ये कई चैलेंजेस रहेंगे। अप्रैल 2023 में इंडिया में लगभग 1.43 बिलियन पीपल है, जो कि दैट विल एक्सीड चाइनास पॉपुलेशन। ये भी सही है, ये भी सही है। एंड यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया, स्ट्रॉन्ग केस फॉर ह्यूमन कैपिटल ड्रिवन प्रोडक्टिव इज इंडिया सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयमेंट। 0.8% ऑफ द वर्कर्स जनरेट्स 8% ऑफ द, 20% तो बहुत हाई हो जाएगा, 8% ऑफ द GDP। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लोगों की देखने को मिलती है। सो हाउ वी कैन इंक्रीज द ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। अब जैसे अब एग्रीकल्चर के अंदर कई लोग काम करते हैं और उसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है कि एक काम, उस काम को एक आदमी भी कर सकता है, उसमें 10-10 लोग लगे हैं, तो वो फिर प्रोडक्टिविटी का लॉस है। सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयमेंट में हाईस्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, कंट्रीब्यूशन भी 8% ऑफ द GDP है। तो यहाँ पे आंसर है दैट इज़ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स 2022 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस हैज़ paved the way to auction all commercial building on lease and land on lease in Jammu and Kashmir. According to the Jammu and Kashmir Land Grant Rule 2022, which had replaced Jammu and Kashmir Land Grant Rules 1960, land can be leased for education, healthcare, tourism, skill development and recreational purposes. Land can also be given to ex-servicemen, war widows, families, or deprived categories, migrant workers, buildings, construction workers, sufferers of natural calamities. तो यहाँ पे एक तो गवर्नमेंट जो लैंड देगी वो पहले 99 ईयर्स का था, तो फॉर पीरियड ऑफ 40 ईयर्स अंडर 1960 लॉ टू प्रमोट टूरिज्म, लगभग 40 साल के लिए लीज में दिया जाएगा। और जो यहाँ पे नया जो आपका है इस रूल के अंदर, इसमें जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको दोबारा से उनकी लीजिंग की जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर लैंड रूल्स 2022, इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर लैंड ग्रांट रूल 1960 है, इसमें लैंड जो है एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट के लिए दी जा सकती है, इन सबको दी जा सकती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस, हाँ इसमें ये भी है कि जिनको दिया जाए वो परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर रीजन के, हाँ बट कुछ एक्सेप्शंस हैं दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ 1, 2 and 3। सो अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अभी जैसे करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का कोर्स आ ही रहा है 3 जनवरी से। इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेस हैं, साइंस टेक का कोर्स भी आई एम गोइंग टू लॉन्च, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो unacademy.com में जाना, UPSC CSC सेलेक्ट करो, SP लाइव कोड यूज़ करो, और इसमें एक तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, और साथ में जितने भी टॉप एजुकेटर्स के जैसे बैच कोर्सेस हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यू हैव टू यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIV। सो ये सारी चीज़ें हैं, आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।